नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक द हिंदू के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि एक डिजीज़ से रिलेटेड है। और ये जो डिजीज़ है वो बेसिकली चिल्ड्रेन से रिलेटेड है। इस डिजीज़ का नाम है मीजल्स। मीजल्स एक प्रकार का कॉन्टेजियस डिजीज़ है और ये डिजीज़ स्पेशली बच्चों में देखा जाता है। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा के अनुसार बच्चों में ये जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि इसका वैक्सीन उपलब्ध है और ज़्यादातर बच्चों को, यानी कि लगभग 93% तक बच्चों को ये जो डिजीज़ है पूरे वर्ल्ड में उनको वैक्सीनेशन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है। जैसे कि अगर बात की जाए रिसेंट डेटा की, तो इंडिया में लगभग 21,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको इस डिजीज़ का वैक्सीन जो है अभी तक नहीं मिला है। इस डिजीज़ का जो वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा माना जाता है कि जो पहला डोज होता है इसका, उसमें 93% तक काम हो जाता है और बाकी दूसरा जो बूस्टर डोज होता है उसमें ये जो डिजीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है बच्चों में से। तो इंडिया इसके मामले में कहीं ना कहीं पीछे अभी है, क्योंकि 21,000 बच्चे जो इंडिया में ही हैं जिनको ये वैक्सीन नहीं मिला है। तो आज हम चर्चा करेंगे मीजल्स के बारे में कि मीजल्स क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स की। तो ये एक हाईली कॉन्टेनियस वायरल डिजीज़ है जो कि बच्चों में फैलती है और ग्लोबली लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसका जो वैक्सीन है वो हुआ है। स्प्रेड की बात की जाए तो ये ड्रॉपलेट से भी स्प्रेड हो जाती है, नोज़ या माउथ या थ्रोट से भी हो जाती है। जो भी बच्चा इन्फेक्टेड है, अगर उसके ड्रॉपलेट या फिर नोज़ या माउथ के कांटेक्ट में अगर कोई आता है या उसके आसपास होता है तो ये जो डिजीज़ है उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो बेसिकली इसमें फीवर हो जाता है, हाई फीवर, रनी नोज हो जाता है, ब्लड शॉट हो जाता है आइज़ पे, और टिनी स्पॉट हो जाता है बॉडी पे पूरे, इनसाइड माउथ में भी हो जाते हैं। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर सीरियस सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इंसेफ्लाइटिस भी हो सकती है और कई सारे सिम्टम्स हैं इसके, जो कि हो सकता है डिहाइड्रेशन हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन में स्वेलिंग होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर बात की जाए वल्नरेबिलिटी की, तो ये जो डिजीज़ है वो बेसिकली यंग चिल्ड्रेन में देखा जाता है और स्पेशली उन चिल्ड्रंस में जिनमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन या फिर जिनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उन बच्चों में ये जो डिजीज़ है वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड होती है। प्रिवेंशन की बात की जाए, यानी कि इस डिजीज़ को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें बेसिकली आते हैं कि जिन बच्चों को भी ये डिजीज़ हुआ है उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए और इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर डाइट फॉलो कराया जाए, जिससे कि इसको रोका जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव एफर्ट्स की कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए इसको रोकने के लिए। तो इस डिजीज़ को रोकने के लिए कई सारे एक्शन प्लान चलाए गए थे, जैसे ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, और WHO ने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, जिसके माध्यम से वो अलग अलग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता था इसके प्रिवेंशन में। अब बात करते हैं रूबेला क्या है। तो रूबेला को जर्मन भाषा में मीजल्स कहते हैं, जिसे हम आज जानते हैं मीजल्स के नाम से। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली चिल्ड्रंस में देखा जाता है। सो ये था मीजल्स के बारे में। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।